टाइम बचा है कम, 2 महीनों में सिलेबस खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 महीनों में 90 प्लस लाने के लिए शाम दाम दंड भेद लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक विद्वान हुए हैं चाणक्य जी, उन्होंने जो है बताया कि यदि विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होना है तो 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी वो बातें देखिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निंदवा, अल्पहावी और गृह त्यागी। ये 5 बातें जो है ना उन्होंने बताई है। अब इन 5 बातों का मतलब जो है ना हम समझ के जो है ना 2 महीनों के टाइम टेबल में, इन 2 महीनों के पीरियड में जो है ना 90 प्लस लाने की जो है ना मैं आपको गारंटी बताता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए काक चेष्टा, आपको जो है ना काक जैसे कौवे जैसे चेष्टा बना लेने की, अपने दिमाग में जो है ना 90 प्लस जो है ना उसको बिठा लेने का है। और जो है ना उसको पाने के लिए कौवा जिस तरीके से कोशिश करता है अपने लक्ष्य को पाने के, उसी के तरीके से जो है ना आपको 90 प्लस लाने के लिए जो है ना तत्पर हो जाना है, बिल्कुल तैयार हो जाने का है। इसके बाद आता है बको ध्यानम, मतलब जिस तरीके से बगुला अपने शिकार को पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है, बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है, उसी तरीके से जो है ना आपको भी 90 प्लस लाने के लिए जो है ना इस साल जो है ना पूरा 2 महीने जो है ना पूरा फोकसित हो जाना है और पूरा ध्यान जो है ना आपको अपने 90 प्लस वाले टारगेट पर ही लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं श्वान निंद्रा। श्वान निंद्रा मतलब जिस तरीके से कुत्ते की नींद जो होती है ना बिल्कुल एकदम कितनी होती है, बिल्कुल कम लेता है और जो है ना फटाफट मतलब जो कुछ हो जाता है तो वो उठ जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको भी जो है ना अब आने वाले 2 महीनों में अपनी नींद जो है वो कम कर लेने की है। आपको जो है ना अब 6 घंटे ही नींद लेनी है। ठीक है, 1 महीने 6 घंटे नींद लेनी है, उसके बाद 1 महीने जो है ना मैं आपको बताऊंगा उसके बाद करना है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं अल्पहावी। अल्पहावी का मतलब है कि यदि आप जब तक जिंदगी में पढ़ाई करते हो, चाहे पढ़ाई भी नहीं करते हो ना, तब भी जो है ना आपको यदि खाना खाना है ना तो ज्यादा खाओ, भले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के खाओ। जैसे कि अभी थोड़ा अभी खाया, थोड़ा बाद में खाओ, थोड़ा इसी तरीके से बाद में खाओ। यह जो है ना आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। और साथ साथ बाद में आया है आपका गृह त्यागी। देखिए गृह त्यागी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप जो है ना घर बार छोड़ के किसी बाहर दूसरी जगह पढ़ने चले जाओ या फिर हॉस्टल वगैरह में चले जाओ। गृह त्यागी का मतलब जो है ना ये तो है ही, साथ साथ दूसरा मतलब यह है कि यदि आप घर पर पढ़ाई करते हो तो आपके घर में जो दूसरे लोग हैं ना उनसे आप आने वाले 2 महीनों में अपना जो है वो कनेक्शन तोड़ दीजिए। अपने जो है ना अपने आप को सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा लीजिए, क्योंकि आपका टारगेट होने वाला है 90 प्लस इस साल। ठीक है, तो ये पूरी 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो है ना आपके लिए एक टाइम टेबल लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। बस आप जो है इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको जो है ना वाकई में लगेगा कि ये कुछ टाइम टेबल काम का है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताता हूं कि यह टाइम टेबल जो है ना उनके लिए है जिन्होंने लगभग अभी तक 30%, 40% या फिर इससे आगे जो है ना सिलेबस खत्म कर लिया है। जैसा कि मैं मान के चलता हूं कि यदि आपके एक सब्जेक्ट में 18 चैप्टर होता है, आपने लगभग 3 या 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपने कर रखा है। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई चालू नहीं की है या फिर बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई चालू की है ना, तो उनके लिए भी जो है ना मैं अलग से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल तो आप देख लीजिए, बाकी जो है ना उनके लिए मैं अलग से परसों तक वीडियो जो है लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लगभग अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, जिन्होंने आधा सिलेबस कर लिया या फिर जिन्होंने जो है ना 30 या 40% सिलेबस कर लिया है, उनके लिए जो है ना हम बात करने वाले। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे लिए जो है ना अब हमारे पास कितना टाइम बचा है। हमारे पास आज जो है ना ये वीडियो आया है 6 मार्च को शाम को। ठीक है, तो आज जो है ना कल से हम देते हैं तो 7 मार्च से आप मान सकते हो 6 मई को एग्जाम है तो 5 मई मान सकते हो। लगभग हमारे पास जो है ना 2 महीने बचे हैं, मतलब 60 दिन जो है वो बचे हैं। अब इन 60 दिनों को हम अच्छे से यूज करके जो है ना एक टाइम टेबल अच्छा से बनाने वाले हैं। अब ये टाइम टेबल जो है 2 पार्ट में होगा, पहला महीना और दूसरा महीना। ठीक है ना, अब पहला महीना और दूसरा महीना देखिए, पहले महीने में जो है ना लगभग ये टाइम टेबल होगा आपके 7 से 5 अप्रैल तक। ठीक है, 7 मार्च से 5 अप्रैल तक। इसके बाद जो है ना आपका दूसरा जो है ना फेज होगा वो आपका होगा 6 अप्रैल से जो है ना वो लगभग हो जाएगा 30 अप्रैल तक। ठीक है ना, ये जो है ना आपका पूरा कामकाज चलेगा। अब देखिए आपको जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओ ना, ये बात याद रखना कि किसी भी काम जो है ना, कोई भी काम सक्सेस कब होता है, कोई भी काम सफल कब होता है, जब उस काम की फिनिशिंग जो है वो अच्छे से की गई हो। फिनिशिंग का मतलब है कि उस काम का अंत जो है ना वो अच्छे से किया गया हो। तो अब जो है ना आपका ये अंतिम समय चल रहा है। यदि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है ढंग से तो इस 2 महीनों में कर लीजिए, सबसे पहली बात तो यह। और जब आप पढ़ाई करते हो ना तो उसमें अंत का मतलब ये होता है कि आपने अपने सब्जेक्ट का कितनी बार रिवीजन किया है।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी पढ़ाई के लिए कि आपने अपने सब्जेक्ट का कितनी बार रिवीजन किया है। यदि आपने जो है ना सिर्फ एक बार पढ़ा है तो इसका जो है ना कोई चांस नहीं है कि आप 90 प्लस ले आओ। मैं खुला बोल रहा हूं कि यदि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है ना तो इसका कोई चांस नहीं है कि आप 90 प्लस ले आओगे। लगभग 90 प्लस लाने के लिए जो है ना आपको लगभग मिनिमम मैं बोल रहा हूं 5 से 6 बार जो है ना आपको अपना सिलेबस जो है वो रिवीजन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें पास 2 महीने हैं, इन 2 महीने में हम अपना सिलेबस खत्म करें, 5 से 6 बार रिवीजन करें, साथ ही साथ मॉडल पेपर दे, क्वेश्चन हल करें, या फिर जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं उनको हम हल करें, तो मैं इन 2 महीनों में सभी आपको करवाने वाला हूं। इतनी आप जो है गारंटी ले लीजिए। मैं जो है आपके लिए संडे लगभग कल जो है ना एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको मैं यह बताऊंगा कि आप जो है ना कम समय में ज्यादा बार रिवीजन कैसे करो, किस तरीके से जो है ना आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे जो है ना आने वाले 2 महीनों में लगभग सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का लगभग 5 से 6 बार आप रिवीजन कर लोगे। बहुत ही इफेक्टिव तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूं, इसको जो है ना आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक पर। आपको जो है ना क्या करना है, देखिए 2 फेज हमने बना लिए है, ठीक है। अब जो है ना आप अपना जो है ना पूरा ध्यान जो है ना अब जो है यहाँ पर लगा लीजिए। अब जो है ना हम टाइम टेबल पर आने वाले हैं। देखिए आपको जो है ना दिनचर्या क्या रहेगी वो जो है ना आपके मतलब आपके यहाँ का माहौल कैसा किस तरीके से उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको अब प्रतिदिन पढ़ाई में 8 घंटे देने हैं। सीधी सी बात यह है। और 8 घंटे जो है ना लगातार नहीं पढ़ना। मैं नहीं बोलूंगा कि आप लगातार 8 घंटे पढ़िए, आप जो है ना फेज बनाकर छोटे छोटे सेशन बनाकर पढ़िए। जैसे कि देखिए आपको जो है ना 6 बजे उठते हो ना तो 6 से 8, ठीक है ना, 6 से 8 कर लो। उसके बाद 8 से 10 तक जो है ना आप अपना तैयार होकर स्कूल चले जाओ, ठीक है। इसके बाद मान लो आप स्कूल से आते हो 6 बजे तो लगभग 4 से 6 तक जो है आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना कर सकते हो 8 से 10 और इसके बाद जो है ना आप कर सकते हो 10 से 12, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 6 से 8 वाला टाइम कहाँ पर गया, तो वो मैं मान रहा हूँ कि आप जो है ना थोड़े बहुत फ्रेश हो, थोड़े बहुत खेल लिए, तो आप खाना वाना खाने में और थोड़े बहुत जो है ना घूमने में 2 घंटे दे दिए, क्योंकि जो है ना बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगना, लगभग 8 घंटे देने हैं। तो ये मैंने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा बना रखा है। इतने दिनों से मैं आपके लिए टाइम टेबल ही बना रहा था, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि बहुत से जो है ना बहुत से घर में जो है हो सकता है कि 7 से 8 के बीच में 6 से 8 के बीच में खाना खाते हो। बहुत से घरों के बीच में जो है ना हो सकता है कि 8 से 10 के टाइम में खाना खाते हो। तो आपको क्या करना है, 8 के 10 वाले को आपको जो है ना इसको छोड़ देना है और आपको ले लेना है 6 से 8 वाला, ठीक है ना। इसमें पढ़ाई करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको टोटल मिला के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के 8 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। और उन 8 घंटों में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ लीजिए, देखिए 12 बजे यदि आप सोते हो ना और 6 बजे उठते हो तो 6 घंटे आपकी नींद हो जाती है, जो कि इन 2 महीनों के लिए काफ़ी है, ठीक है। 2 महीने छोड़िए, आप 1 महीने बस ये कर लीजिए। इसके बाद तो जो है ना अगले महीने से जो है ना आप आराम से हो जाओगे। और यदि आप जो है ना यदि किसी काम को 21 दिन तक कर लोगे, मतलब ये यदि पैटर्न 21 दिन तक फॉलो कर लोगे ना, तो उसके बाद 22वें दिन तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना 12 बजे सोओगे और 6 बजे आराम से उठ जाओगे, ठीक है। अब देखिए इतना आपने पढ़ लिया। अब जो है ना हम एक एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली बात करने वाले हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम पहले फेज की बात करते हैं, जो कि पहला फेज होगा आपके कल से, मतलब 7 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। ये आपका पहला फेज है, लगभग 30 दिनों का फेज है। कितने दिनों का? 30 दिनों का फेज है। और इस 30 दिनों में जो है ना आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, और कैसे पूरा करना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सीधी सी बात ये है, आप जो है ना अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिए। टाइम टेबल क्या है, 6 से 8 है। इसके बाद जो है ना आपका क्या है, 6 से 6, इसके बाद जो है ना आपका 8 से 10, और इसके बाद जो है आपका 10 से 12, ठीक है ना। अब आप कहोगे देखिए एक और बात बता दो, 8 से 10 और 10 से 12, ये तो सीधे से यही मतलब हो गया कि 8 से 12, इसका मतलब तो ये है 8 से 12, लेकिन आप जो है ना 8 से 10 तक पढ़ कर बीच में जो है ना 10 या 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। इसलिए जो है ना मैंने आपको इसके लिए जो है ना 4 सेशन बना रखे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? साइंस में। तो साइंस में टोटल जो है ना हम बात करें ना, तो साइंस में टोटल आपके चैप्टर है 19, लेकिन इस साल जो है ना आपको कितने पढ़ने के, सिर्फ 13 चैप्टर पढ़ने के। कितना पढ़ने के? 13, क्योंकि आप बीच के जो 6 चैप्टर है ना वो आपके हट गए हैं। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हट गए हैं और कौन कौन से नहीं हटे, ये तो जो है आपको पता ही है। इसका जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपका टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं।
अब आपको क्या करना है, इन 13 चैप्टर जो है ना, इन 13 चैप्टर को प्रत्येक चैप्टर को 2 दिन देने हैं। ठीक है, कितने दिन देने हैं, प्रत्येक चैप्टर को 2 दिन देने हैं। तो जो है ना आपका कितना हो जाएगा, टोटल 26 डेज हो जाएंगे, 26 दिन जो है वो हो जाएंगे। मतलब आपको जो है ना 30 दिनों के अंदर अंदर जो है ना 26 दिनों में ही पूरे जो है आपको 26 पूरे आपके जो 13 चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहे हैं। एक दिन एक चैप्टर को 2 दिन, मतलब एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे में एक चैप्टर पूरा करना है। ठीक है, अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो है ना क्या कर लिया है, लगभग जो है 50% 30-40% सिलेबस कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब थोड़े बहुत कोई सब्जेक्ट जो आपके चैप्टर होंगे वो तो पढ़े हुए होंगे, उनका तो रिविजन ही करना है। साथ ही साथ कोई नहीं पढ़े हुए होंगे तो उनको जो है ना आपको क्या करना है, एक बार उनके जो है ना वीडियो देख लेने का। जैसे कि देखिए साइंस है, साइंस में मान लो अभी आपका चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है अपन के साइंस में, तो आपने मान लो इसको पढ़ नहीं रखा है तो आप क्या करोगे, सुबह मान लो आप 6 बजे उठते हो, 6 से 8। ठीक है, तो 6 से 8 में पढ़ते हो। अब देखिए सीधी सी बात यह है कि 4 सेशन बनाए ना, अब आपको जिस समय में जो टॉपिक पढ़ने का मन करे ना वो पढ़िए, लेकिन 2-2 घंटे का सेशन बनाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप सुबह जो है ना 6 से 8 में साइंस ही पढ़िए या फिर मैथ ही पढ़िए या फिर सोशल साइंस ही पढ़िए, क्योंकि जो आपको सूट करता है ना उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो मान लो कि आपने 6 से 8 के बीच में साइंस पढ़ते हो और जो है ना आपको 2 घंटे मिलते हैं, आपने एक चैप्टर उठा लिया सेकंड। ठीक है, तो आपको जो है ना क्या करना है, इस सेकंड चैप्टर को जो है ना इसका थोड़ा बहुत एक वीडियो देखना है। एक वीडियो लगभग 30 मिनट का होता है, इसका वीडियो देख के बीच में आपको मिलते हैं 1.5 घंटे। इस 1.5 घंटे में जो है ना उसको पढ़ लेना है। ठीक है, साथ ही साथ 1-2 वीडियो, इसके लगभग 5 वीडियो है, तो 5 वीडियो जो है ना आप क्या कर सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो के ना कर लोगे ना लगभग 2 से 2.5, तो जो है ना आपको 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ना, इससे बड़ा चैप्टर कोई आपके इस बुक में है ही नहीं। सबसे बड़ा चैप्टर है ये वाला चैप्टर और है आपका प्रकाश वाला चैप्टर, 2 ही सबसे बड़े चैप्टर है, बाकी जो कोई चैप्टर बड़े है ही नहीं, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर। तो इस तरीके से जो है ना आपको मैनेज करके करना है। बात करते हैं हम मैथ्स की, तो मैथ्स में जो है ना देखिए टोटल आपको जो है ना 19 चैप्टर है और इसमें से जो है ना इस साल आपको 18 चैप्टर पढ़ने गए, बहुत ही ज़्यादा 18 चैप्टर। और 18 चैप्टर ज़्यादा तो है, लेकिन इनमें क्या बीच में से प्रश्नावली हटा दी गई है, तो हम जो है ना उनको बता नहीं सकते, आपको वो पता है। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो है ना देखिए 6, 8, इसके बाद आप बोल सकते 10, इसके बाद 12, 13 और इसके बाद जो है ना आपका बोल रहे 18, 19। ठीक है ना, शायद 18, 19 ही है। अब क्या करना है कि देखिए 6, 7 और 10 और 18, 19 इनको जो है ना सभी को 1-1 घंटा देना है। कितना घंटा, 1-1 घंटा। ठीक है, दे दिया। और 12 और 13 इनको जो है ना कितने घंटे देने हैं, 3 घंटे। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए, सॉरी 3 घंटे क्या, इन सभी को जो है ना 1-1 दिन देना है। 6, 8, 10, 18, 19 इन सभी को 1-1 दिन दिया। और 13, 19 सॉरी 12 और 13 जो है ना ये दोनों चैप्टर एक ही लगभग, तो इनको जो है ना 3 दिन में खत्म कर लेने का है। तो यहाँ से जो है ना आपके 5 दिन 8 दिन हो गए हैं। कितने दिन, 8 दिन ये हो गए। और जो है ना इसमें से यदि 18 में से आपके कितने गए, 3 और 2 5 और 7 गए, तो यहाँ पे बचे 11। ठीक है, 11 दिन बचे हैं, तो 11 को, और इसके बाद जो आपके पिछले 11 चैप्टर बचे हैं ना मैथ में, उन सभी 11 चैप्टर को 2 दिन देने हैं। तो यदि आपने 2 दिन दे दिए ना, तो यहाँ से जो है ना आपको कितने मिल जाएंगे, 22 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 22 से जो है ना आपके दिन ये हो जाएंगे और 8 दिन ये, आपके टोटल 30 दिन हो गए। तो इस तरीके से जो है ना आपको करना है। समझ में आ गया कौन कौन से चैप्टर को 1-1 घंटा देना है, 6, 8, 10, 18, 19। ठीक है, इन सबको 1-1 घंटा, और 12 और 13 दोनों को मिलाकर जो है ना आपको कितने घंटे देना है, 3 घंटे, सॉरी 3 दिन देने हैं। समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक है, किस तरीके से करना है ये भी मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में जो है ना इस साल आपको जो है ना टोटल 18 चैप्टर है और इसमें से जो है ना आपको लगभग 15 पढ़ने का। ठीक है, तो बस वही काम करना है। एक चैप्टर को जो है ना कितने घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं। आपका काम जो है वो हो जाए, सॉरी 2 दिन देने, आपका काम हो जाएगा। और 2 दिन से जो है ना 30 दिन में पूरा हो जाएगा। और बहुत से चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आधे घंटे के होंगे, 1 घंटे के होंगे। आपको जो है ना वेरी सर ने बताया कि कैसे जो है ना आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो, 1 घंटे में पढ़ सकते हो। साथ साथ कुछ एक चैप्टर बड़े होंगे तो वो जो है मैनेज हो जाएगा। ये मैनेज आपको करना है। ठीक है, आपको जो है ना टाइम टेबल में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। कुछ एक जो है आपको अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे कि मुझे ये कैसे करना, मुझे ये पढ़ना कैसे, इस तरीके से जो है ना पूछना पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में तो ना सीधी सी बात यह है कि मैंने लगभग 25 से 30 वीडियोज डाल रखे हैं। 25 से 30 वीडियोज में जो है ना आपकी पूरी इंग्लिश पूरे 100 में से 100 नंबर लाने की पूरी गारंटी दे रखी है। आप उस प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल आप खोलिए IBS इंग्लिश क्लासेस, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर जो है ना आपको देख रहा होगा इंग्लिश जो है ना शॉर्ट भी कुछ ऐसे प्ले लिस्ट बना रखी होगी इंग्लिश की, वहाँ पर चले जाइए। और यदि आपने अभी तक नहीं देख रखा है तो उस सीरीज़ को देख लीजिए। मैं पक्की गारंटी लेता हूँ कि आपके वो वीडियो देखने के बाद इंग्लिश में लगभग 90+ पक्के हो जाएंगे। पक्का जो है ना ये आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो बस कुछ नहीं करना, एक दिन का एक वीडियो देख के
एक दिन का एक वीडियो, ठीक है, एक दिन का एक वीडियो देखा, ठीक है, उसके बाद एक वीडियो लगभग होगा 30 मिनट का। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक मिनट वीडियो 30 मिनट का होगा, कुछ एक 10-15 मिनट के है, कुछ एक 40-45 मिनट का है, तो 30 मिनट हम एवरेज मान के चल रहे हैं। तो 30 मिनट आपने इसको दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद उस 30 मिनट में जो आपने पढ़ा है ना उसको 1 घंटे में याद कर लो, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे में आपका काम हो गया, और पीछे जो आधा घंटा बचेगा ना, वापस 30 मिनट बचेंगे ना, उसमें क्या करना अभी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गई बात, अच्छे से आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में जो है ना आपके 10 तारीख से 10 मार्च से वीडियो जो है वो आ रहे हैं, संस्कृत की सीरीज जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो संस्कृत लगभग जो है ना मैं आपको 15 घंटों में पूरी करवा लूंगा, ठीक है। कितने घंटों में? 15 घंटों में। तो उसमें से जो है ना आपको 30 घंटे देने हैं, मतलब जो है ना आपको जो देखिए 15 घंटों में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि आपने 1 घंटे का एक वीडियो देखा है, मतलब आप मान लो कि आधे घंटे का एक वीडियो देखा है, ठीक है। 30 मिनट का आपने जो एक वीडियो देखा है, तो जो है ना आप उसको याद करने में 1 घंटा दे दोगे, ठीक है, या फिर 30 मिनट दे दोगे, 30 मिनट दे दी। तो इस तरीके से जो है ना एक वीडियो के लिए आपने 1 घंटा दे दिया, तो 30 वीडियो के लिए जो है ना आपको कितने हो जाएंगे? लगभग 30 घंटे जो है ना 30 दिन, मान लो कि 30 दिन जो है वो हो गए। तो ये जो है ना मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ कि संस्कृत आपको ये जो महीना आ रहा है ना, 30 दिन आ रहे हैं आगे वाले आने वाले महीने, इसमें जो है पूरी कंप्लीट करा लूँगा। बस आप जो है ना पूरा विश्वास रखिए हमारे ऊपर। हम जो है आपको इस 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल से पहले संस्कृत पूरी करवा के देखेंगे। 6 अप्रैल के दिन वीडियो में डालूंगा कि आपकी संस्कृत का सिलेबस पूरा हो गया। इतना आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में भी सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में बताया रखा है। हिंदी तो जो इतना टफ है नहीं, आपको जो है ना कैसे पढ़ना है, इसको भी जो है ना लगभग जो है ना आप चाहो ना तो इसको 30 घंटों में पूरा कर सकते हो, मतलब 15 दिन में। यदि एक दिन में आप 2 घंटे भी देते हो ना, तो 15 दिन में पूरी कर सकते हो। लेकिन हिंदी को तो जो है ना हमें एक दिन में कितना देना है? एक दिन में जो है ना 1 घंटा ही देना है, ठीक है। तो लगभग 30 दिन है, मतलब 30 घंटों में जो है ना ये आपकी पूरी हो जाएगी। अब ये 1 घंटा कहाँ से निकाले हम, ठीक है, यहाँ से भी जो है ना अब देखिए कौन सी टाइम में क्या क्या पढ़े वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं 6 से 8, ठीक है। मान लो आप यहाँ पर जो है ना 6 से 8 में पढ़े हो साइंस, ठीक है। तो 7 से अब आपके 6 से 6 है ना, उसमें आपने मान लो कि पढ़ लिया है मैथ, इसमें आपने क्या पढ़ लिया? मैथ, ठीक है। तो 8 से 10 में आपने मान लिया पढ़े हुए हो इंग्लिश, और आप 10 से 12 में पढ़े हुए हो सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ तो 4 ही सब्जेक्ट हो रही है। अगले 2 सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, इसका तो जो हमें टाइम टेबल सर आप बताओ। देखिए मैं बताता हूँ, साइंस के लिए जो है ना आपको 26 दिन मिले हैं, पिछले वाले 4 दिन बाकी, पहली बात तो यह, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको मैथ के लिए तो कुछ दिन बचने हुए हैं। इंग्लिश की बात करता तो इंग्लिश जो है ना मैंने आपको जो है ना 1.5 घंटे में, दिन का 1.5 घंटा देने को बोला है, तो इसके जो है ना आधा घंटा बचता है, ठीक है। इसका आधा घंटा जो बचता है ना, उस आधे घंटे में हिंदी का जो है ना एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का एक वीडियो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके जो है ना नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और आप जो है ना क्या करते हो, 10 से 4 तक स्कूल में रहते हो, ठीक है। और स्कूल में ये तो फिक्स है ही नहीं कि सभी क्लासें होती है, कोई क्लास खाली भी रहती है, बहुत सा आपको टाइम मिलता भी है। तो आप जो है ना वहाँ पर लगभग आधा घंटा तो निकाल सकते हो, ठीक है। आधा क्या 1 घंटा लगभग निकाल सकते हो। तो उस आधे से 1 घंटे में जो है ना जो आपने यहाँ पर हिंदी का वीडियो देख रखा है ना, उस हिंदी के वीडियो को यहाँ पर जो है ना याद कर लीजिए, आपका हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया। देखिए टाइम मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को जो है ना मैनेज कैसे करना, किस तरीके से जो है आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हिंदी आपका हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संस्कृत। तो संस्कृत को जो है ना कैसे करना है, सिंपल सी बात है। यदि देखिए आपको एसएस की बात करना, तो एसएस में जो सोशल साइंस है ना, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, तो साइंस में भी देखिए आपको टाइम मिलेगा पूरे 4 दिनों का, लगभग 8 घंटे मिलेंगे। तो 8 घंटे ये, और यहाँ से जो है ना आप निकाल सकते हो 6 घंटे, 12 घंटे ये, ठीक है। इसको भी आप छोड़िए। आप क्या काम कीजिए, साइंस और सोशल साइंस को संडे के दिन मत पढ़िए। साइंस और सोशल साइंस को संडे के दिन मत पढ़िए। इसका जो है ना संडे के दिन साइंस को सिर्फ 1 घंटा दीजिए, और सोशल साइंस को भी सिर्फ 1 घंटा दीजिए, ठीक है। तो टोटल 4 घंटे है ना, 4 घंटों में से जो है ना आपको 2 घंटे बच गए साइंस और सोशल साइंस के। उन 2 घंटों में आप संस्कृत को पढ़ लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, और जो है ना उसको याद कर लीजिए। और थोड़ा बहुत सप्ताह के बीच में टाइम मिलता रहता है, स्कूल में भी टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत बीच में आपको कहीं पर टाइम मिल गया, कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मूड नहीं है, तो वहाँ पर जो है ना आप इसे संस्कृत को पढ़ लीजिए। देखिए ऐसे ही टाइम निकलेगा। अब आपको 90+ लाने तो जुगाड़ करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जुगाड़ किसी भी तरीके से कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश है, इनको हम अच्छे से टाइम दे हुए हैं। संस्कृत और हिंदी को जो है ना हमें किसी के साथ चिपका कर पढ़ना है। समझ गए बात? इस तरीके से जो है ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इस तरीके से जो है ना पूरा देखिए, मैं 6 अप्रैल को जो है ना वीडियो डालूंगा और आपको बोलूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% लगाने वाला हूं। अब आप किस तरीके से पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे जो है ना आप अपना टाइम टेबल तैयार करते हो, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। देखिए, मैं जो है ना यहाँ पर प्रॉपर टाइम टेबल लेकर नहीं आया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रश करना है, इतने बजे जो है आप नहाना वगैरह ये करना है, ये सब जो है ना लेकर नहीं आया। क्योंकि देखिए, इससे जो है ना आपकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से आपका मतलब माहौल है, उस माहौल के हिसाब से इसको देखते हुए आपको खुद टाइम टेबल बनाना है कि मुझे 8 घंटे देने हैं तो कब कब देने हैं, कब कब मुझे टाइम मिलता है। स्कूल में आप टाइम निकालिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना ऐसे बहुत से ओकेजन होते हैं जहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हो। देखिए, खाना खाते हो, देखिए ये होती है बात, खाना खाते हो ना तो आपने मान लो हिंदी उठा ली, ठीक है, तो खाना खाते हुए हिंदी को जो है ना कोई ऐसे साइड में पढ़े हो, तो बस हिंदी में यही तो होता है, जो चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ने ही तो होता है, बाकी क्या करने का होता है हिंदी में, तो आराम से आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो यह है पूरा टाइम टेबल। देखिए, अच्छे से आपको देख नहीं रहा होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किसको कितना टाइम देना है। मैं स्पेशली मैथ में इस किन किन सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है और किन को जो है वो 2 घंटे देना है, वो आपने समझ लिया है। साइंस में कैसे करना है, सोशल साइंस में कैसे करना है, और संस्कृत का 10 तारीख से वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 2 दिन में हर एक दिन छोड़ के 1 दिन वीडियो आता रहेगा, उनको बस आपको पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना, आपको जो है वीडियो देखना है और उसके नोट्स उतार लेने के। उसके बाद जो है आपके लिए हम जो है मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, संस्कृत वगैरह सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सभी सब्जेक्ट के लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो आप कहते रहोगे टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, सभी जो है हम लेके आने वाले। बस जो है ना आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम जो है आपको 100% देने के लिए तैयार है। बस आपको जो है ना उस 100% को लेकर 90+ लाने हैं, बस इतना जो है आपको काम करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ना आज का ये पूरा लेक्चर तो नहीं, टाइम टेबल जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे आगे का तैयारी पूरा जो आगे 1 महीने का जो पूरा जो ब्लूप्रिंट है ना, 1 महीने का आपका ब्लूप्रिंट पूरा दिख गया है कि मुझे किस तरीके से आगे आने वाले 1 महीने में चलना है। देखिए, आने वाले 2 महीने जो है ना इसमें शादियां भी बहुत है, तो आपको कहीं जाने का नहीं है, बस अपने जो है ना टारगेट को ले लेने का है। 90+ लिखना है, एक पेज के ऊपर एक पेज चिपका देना है, 90+ लिखना है, उसको जो है ना जहाँ पढ़ते हो आप में, या फिर आप जो नोटबुक है ज़्यादा बार खोलते हो उसके सामने चिपका दो, ठीक है। इससे आपको पता रहेगा कि मुझे लक्ष्य से भटकना नहीं है और जो है ना मुझे 90+ लाने हैं। और एक विशेष बात, देखिए आपके पास फ़ोन है, लगभग जो है ना जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी के पास फ़ोन है। तो अब आने वाले 2 महीनों में फ़ोन को सिर्फ YouTube पे वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई की वीडियो देखने के लिए यूज़ कीजिए। उसके अलावा 1% किसी दूसरे काम को मत दीजिए, ठीक है। सिर्फ YouTube के वीडियो देखें, उसके बाद आपने क्या किया, फ़ोन को बंद कर दिया और जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आप YouTube पे वीडियो देखो या फ़ोन चालू करो तो ऊपर एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है, तो वो आप ऑन कर दीजिए, जिससे आप जब भी वीडियो पढ़े होंगे या फिर देख रहे होंगे लेक्चर, तो बीच में जो मैसेज आते हैं ना वो मैसेज हमें बताएंगे नहीं। तो इससे जो है ना आपको फ़ायदा मिलेगा, आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और जो है ना आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगता रहेगा, ठीक है। तो बस आप तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में जो है ना अच्छे से करना है और बस एग्जाम को फोड़ने की जो है ना बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो है ना बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।